महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन मेयर कौन होगा, किसका होगा, इस पर अब भी सस्पेंस है। वहीं पर एकनाथ शिंदे के जो पार्षद चुनकर आए हैं वो बांद्रा के 5 स्टार होटल में ठहरे हैं, जिस पर ये दावा किया जा रहा है कि ये होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक राम कदम जी से हम बात करेंगे। होटल पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता एकनाथ शिंदे को क्यों पड़ रही है? क्या ये होटल पॉलिटिक्स है या सच में एक शिविर जैसा वो दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्टता के साथ बता दूं कि मुंबई शहर की जनता ने जिस श्रीमान उद्धव ठाकरे ने मुंबई को 25 वर्षों से लूटा, उनको घर बैठने का कॉल दिया है। और भाजपा शिवसेना हमारे हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी इस विचारधारा को फिर से सत्ता सौंपी है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ घंटों का अवधि है। बहुत ही जल्द भाजपा और शिवसेना हमारी युति का ही महापौर बैठेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकारा करने वाला महापौर बैठेगा। मुंबई के हितों की रक्षा करने वाला महापौर बैठेगा। कोविड काल में जिन्होंने खिचड़ी में, दवाइयों में पैसे खाए, उनको घर बिठाने वाला, उनको घर बिठा करके लोगों का अच्छा काम कैसे किया जा सकता है, ये दिखाने वाला मराठी आदमी मुंबई का महापौर बनेगा। और बस कुछ घंटों का समय है, बहुत ही जल्द नाम का भी चयन होगा, चयन किए हुए नाम की घोषणा भी होगी। अब सारी चीज़ें तय है। राहुल नार्वेकर जी ने सवाल होटल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे उनमें पार्षद नए हैं, उन पार्षदों के साथ चर्चा करना, उन पार्षदों को किस प्रकार से बाकी की सारी चीज़ें होती है बताना, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। सारे देश भर में जहाँ पर भी चुनाव जीते जाते हैं वहाँ पर सब इकट्ठे आते हैं, तो उसको होटल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने की जगह उसको एक सकारात्मक दृष्टि से लेने की आवश्यकता है। क्या मेयर को लेकर अभी भी कहीं पेच फंसा हुआ है कि 2.5 साल का हमारा हो, 2.5 साल का तुम्हारा हो, या फिर ऐसे भी कयास लगाया जा रहा है कि शिंदे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के 100वें बर्थ एनिवर्सरी का एक हवाला देते हुए चाहते हैं कि हमारा मेयर हो, भले 1 साल 1.5 साल जो भी समय दिया जा सके? देखिए, ये बातें सोशल मीडिया में और सुर्खियों में ज़रूर होंगी, पर वास्तव में ये बातें न महायुति के नेताओं की चर्चा में है, न इन बिंदुओं का कोई जिक्र है। अगर कोई जिक्र होगा तो केवल और केवल इतना ही है कि जो मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी होने के बावजूद भी कई मायनों में मुंबई पीछे रही। मुंबई में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको अपने घर मिले, उनको अच्छा पानी मिले, अच्छी सड़कें मिले। जानबूझ करके मुंबई में 2050 केवल इतनी ही किलोमीटर की सड़कें हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कभी भी इनको सीमेंट कंक्रीट की सड़कें नहीं बनाई, डांबर की बनाई। क्यों? क्योंकि हर साल टेंडर निकाला जाए, हर साल टेंडर में पैसे बनाए जाए, ये उनकी मंशा रही। तो जानबूझ करके मुंबई को लूटने का जो काम उन्होंने किया, तो उस लूट से मुंबई की मुक्ति ये मुंबई का और ये आने वाली सरकार का दायित्व है। इसके लिए कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये तो मुंबई की जनता ने पहले से ही तय किया है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह अब नहीं है। अब तो केवल महापौर जो बनना है उसके नाम का चयन, और चयन होने के बाद युति करके सभी लोग उनका समर्थन, यही एक प्रक्रिया शेष है, और वह भी प्रक्रिया बहुत ही जल्द होगी। और मैं पुनः एक बार कहूँगा कि मुंबई के जो दिल में है, महाराष्ट्र के जो दिल में है, वही व्यक्ति के नाम का चयन बहुत ही जल्द होगा। ये भी बार बार एक बातें सामने आ रही हैं कि कहीं पे पार्षद यहाँ से भाग कर ना चले जाएं, शिवसेना में ना चले जाएं, यूबीटी के साथ ना चले जाएं, ये भी डर सता रहा है, और इस वजह से बार बार यूबीटी के गुट का नाम सामने आ रहा था। वहीं पे हर्षल प्रधान ने आज एक्स पर पोस्ट करके बोला, भाई जिसको लालच है, मतलब 2 लोग उन्होंने लालची बताया, बीजेपी को और शिवसेना को, कहा आप लोग आपस में लड़िए लेकिन हमें बीच में मत घसीटिए। देखिए, उबाटा में बहुत सारे ज्योतिष या कुंडली शास्त्री जानने वाले प्रवक्ता हैं कि जिनका ज्योतिष या भविष्य कभी भी आज तक सत्य नहीं हुआ। ये सारी बातें निचले स्तर की बातें हैं। हम इतने आंकड़ों के साथ आए हैं, सत्ताएं बनती है आंकड़ों के आधार पे बनती हैं,
और हमारे पास मजबूती वाले आंकड़े हैं। तो इसके लिए कौन कहाँ जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, ये सारी बचकाने वाली बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। महायुति की मुंबई में सरकार लोगों के मन के हिसाब से, लोगों के आशीर्वाद के हिसाब से बन चुकी है। अब केवल प्रक्रिया स्वरूप कुछ बातें बाकी है। अब उबाटा के नेताओं की आदत है कि वो गिरे तो भी हमारी टांग ऊपर, शर्म आनी चाहिए। 25 वर्ष सत्ता में रहे, 25 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी क्या आंकड़े मिले आपको? ब्रांड ब्रांड चिल्ला रहे थे, 6 में मन से निपट गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, क्या आंकड़ों में आप निपट गए? तो कम से कम आईने में अपना चेहरा देख करके कैसे मुंबई को लूटा और मुंबई ने आपको कैसे घर बिठाया, इसका पछतावा तो कर लो। पर वो पछतावा न करते हुए हारे हैं, तो भी इस प्रकार का दृश्य कि देखो हम अब भी जीते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पुरानी सीरियल थी, वो शेख चिल्ली नाम की कोई होगी, उस प्रकार से ये हसीन सपने देख रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, संजय राउत ने कल कहा था कि मैं होटल जाने वाला हूँ वहाँ पे खाना खाने के लिए। 8 बजे से लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, उधर सामान बोल रहे थे कि मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन वो आया नहीं। शीतल महात्रे ने कहा कि उनकी राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है, इस वजह से नगर सेवकों से वो ये लगाना चाहते हैं, ओसिला लगाना चाहते हैं कि वो एकनाथ शिंदे से मिलवाएं, उनका टेन्योर बढ़े, क्योंकि उन्हीं की वजह से राज्यसभा के ये मेंबर बने थे। श्रीमान संजय राउत नेता तो है, पर वो मूल पत्रकार हैं, और वो ऐसे पत्रकार हैं कि वो पत्रकारों के मित्र हैं। तो कई पत्रकारों की अपेक्षा होती है कि टीवी पर चलाने के लिए, अखबार में चलाने के लिए कुछ खबरें लगती है, तो बीच बीच में फीड देने का काम, भले झूठा क्यों न हो, वो फीड देने का काम करते हैं। उनको ना भोजन के लिए जाने के लिए किसने रोका है, ना भोजन मंगाने के लिए किसने रोका है। पर एक बात है कि ताज में जा भोजन करे या ताज का भोजन घर बुलाए, पर मुंबई के लोगों ने उनको घर बिठाने का काम किया है। इस मूल बात को संजय राउत न भूले। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।